प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए और एक डिवोशन हम लेकर आए हैं और आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते इस वचन को हम तेरे चरणों पर रखते हैं। तेरी आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई करना, बल और शक्ति देना और समझ देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग फिलिपियों की किताब और पहला थिस्सलुनीकियों का 3 अध्याय वचन 9 पढ़ते हैं और फिलिपियों का पहला अध्याय 25 और 26 वचन पढ़ते हैं। वचन 9 में कहता, थिस्सलुनीकियों के लोगों को पौलुस कह रहा, जब तीमुथियुस को भेजा वहाँ पर, तो इस प्रकार कहता, और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किसी रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें। किस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें? ओके। और फिलिपियों का पहला अध्याय 25 और 26 वचन, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूँगा, वरन तुम सबके साथ रहूँगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उनमें आनंदित रहो। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो, वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ेगा। ओके। तो मैं एक उदाहरण दे रहा था, फूल कैसा खिलता है ना, उसका एक समय होता है। कड़ी बोलते क्या हम ना, कली लगता है, फिर फूल खिलता है, फिर एक दिन जड़ जाता है अपनी समय के अनुसार। तो विश्वासी को भी, हम एक पुरानी जीवन जी रहे थे, हमें कुछ पता नहीं था उसी आनंद के बारे में। आज हमें परमेश्वर में, जब हम विश्वास में आए, एक विश्वासी होने के नाते हमें खुश रहना सीखना चाहिए। हमें हमेशा एक फूल की तरह खिलते रहना चाहिए और खुशबू देते रहना चाहिए। ओके। आनंद परमेश्वर को जानने, उसको उसने जो किया है, परमेश्वर को जानने के लिए आनंदित जब हम रहते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, जानने उसने क्या किया है, उसके लिए आभारी होने, उसके अच्छे उद्देश्यों का पहचानने और मसीह के साथ हमारे रिश्तों में संतुष्ट रहने, ये सब चीज़ें पैदा करता है। कितना चीज़ें देखिए, जब हम खुश रहते हैं, परमेश्वर को हम जान पाते हैं, उसने जो किया उसके लिए हम आभारी मानते हैं, आभारी से धन्यवाद देते हैं, उसके अच्छे उद्देश्यों को पहचान पाते हैं, उसके साथ हमारे रिश्ते मजबूत होता है या शांतिमय होता है, और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो उत्पन्न करता है। हमें आशा एक मिला है, रोमियो का 12:12 में कहता है कि हमें एक आशा मिला, उस आशा में हमें आनंदित रहना चाहिए। कहता है हम आशा में आनंदित रहे। हमारी संगति आनंद और महान आनंद शामिल होना चाहिए। हमारी जो संगति में आनंद और महान आनंद होना चाहिए। जब जब हम संगति करते, जहाँ कहीं कलीसिया हो या किसी के घर में, या प्रे मीटिंग हो, या और कोई पिकनिक पोस्ट, कहीं भी पिकनिक हो या कैंप हो, कुछ भी हो, ऐसे हर एक जगहों पर हम आनंद के साथ आना चाहिए, उसका आनंद उठाना चाहिए। हमें कभी भी वहाँ पर कोई और मकसद से नहीं आना चाहिए। परमेश्वर है, परमेश्वर के लोग है, मुझे आनंद मनाना है। वो जो समय आया है, पास्टर से, लीडर से, फैमिलीज हैं, जवान लड़का लड़कियां हैं, सब चीज़ें हैं, उसमें हमें आनंद मनाना चाहिए और किसी विचार में हमें आना नहीं चाहिए। तो क्या होता है, अगर हम और कोई विचार में आते हैं तो हम आनंद को खो देते हैं और हम फिर भ्रमित हो जाते हैं। समझ रहे हैं? होना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ एकजुट है और एक दूसरे के साथ शांति में। रोमियो का 12:18, 14 का 17 से 19 में, और रोमियो का 15:5 में, फिलिपियों का 2:2 में। फिलिपियों का 2:2 में एक वचन पढ़ता, बाकी वचन आप पढ़िएगा। तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रहो। सच्ची संगति घटित होने के लिए, विश्वासियों के बीच कोई कलह, तनाव या संघर्ष नहीं होना चाहिए। ये सच्ची संगति। जब आप
संगति में आते हो या घोषित करते हो या संगति में आकर विश्वासी भाई बहन के बीच में रहते हो, तनाव ना हो, कलह ना हो या संघर्ष ना होना चाहिए। एकता और शांति और पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होने से हमें आनंद मिलेगा। सबके साथ अद्भुत है। एक दूसरे के साथ प्रभु में आनंद व्यक्त करो। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा गौरव हम तुझे देते हैं। तू पवित्र है, तू जीवित है, तू हमें सिखाता है, तू हमें समझाता है एक दूसरे से कैसे हम मिलजुल कर रह सकें। प्रेम, प्रार्थना, स्तुति, आराधना, आनंद के साथ तेरी महिमा कर सके। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक कलीसियावासी भाई बहनों को जो भी डिवोशन सुनते हैं, प्रत्येक लोगों को ब्लेसिंग करना और उनकी घर परिवार में शांति और प्रेम और सुरक्षित बनाए रखना। पिता, धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।